तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 32/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32/5 इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 2 है ना। 2 पे अपन ने टेंजेंट और नॉर्मल बनाए, और टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहे हैं क्यू और आर पॉइंट्स पे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो इस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट 2 है ना, ये पॉइंट पी है। तो इस पे टेंजेंट ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, और इसी पॉइंट पी पे नॉर्मल है ना, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, नॉर्मल इस टाइप से बन जाएगा। तो टेंजेंट मिल रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यू पे, और नॉर्मल मिल रहा है पॉइंट आर पे। तो पी क्यू आर है ना, इसका अपने को एरिया निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपने को। तो पहले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन, जब अपने को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, x(1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 y1 की जगह 2 पुट कर रहे हैं अपन, तो 2x अपॉन a स्क्वायर है ना, 32/3 प्लस 2y अपॉन 32/5 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, x अपॉन 16/3 प्लस y अपॉन 16/5 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अपने को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। तो नॉर्मल की इक्वेशन में भी यदि अपने को पॉइंट दे रखा हो पैराबोला पे जिसके थ्रू नॉर्मल पास कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन क्या होती थी, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन होती थी। और इसमें एक चीज़ देखें आप, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यदि तो ये होल नंबर होते तो हम आराम से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं अपने को। हालांकि इस वाले केस में है ना, ये 32 वाला जो नंबर है दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना। और फिर भी है ना, यदि आपको जैसे एलिप्स की इक्वेशन इस तरह की दे रखी हो ना, जहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो है ना परफेक्ट होल नंबर्स नहीं है, ईजी नंबर्स नहीं है, तो एक दूसरा तरीका क्या है भाई, टेंजेंट की इक्वेशन तो आई गई अपने पास में, टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, और फिर उसके बाद में नॉर्मल का स्लोप निकाल के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो वही कर लेते हैं अपन, है ना, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 3/16 प्लस dy/dx है ना, टेंजेंट का स्लोप इंटू 5/16 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का स्लोप है ना, ये क्या आ गया, -3/5 आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप है ना, नॉर्मल का स्लोप इसके परपेंडिकुलर है, तो रिवर्स होकर के साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 5/3। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, है ना, पॉइंट अपने को मालूम ही है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, और ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब r और q के केवल x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को, है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो टेंजेंट कहाँ क्रॉस कर रहा है, x एक्सिस को, उसको निकालते हैं x कोऑर्डिनेट पॉइंट q का, पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो 16/3, और पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट xr है ना, यहीं पे लिख देते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 4/5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है RQ, और हाइट तो 2 ही है, बेसिकली RQ हो गया, RQ मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो 16/3 माइनस 4/5, तो ये क्या आ जाता है 68/15। तो ये आपका आंसर डी पार्ट।